उनने फिर फ़ोन करा मेरे पे, तो यहाँ से तलाक लेके आवेगी वरना मैं ज़ेर खा के मर जाऊँगा तेरे बिना। मैंने कहा तुमने मोहब्बत में दी, मैंने कहा तुम मरियो ना, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी तुम्हारे ऊपर। मैंने उसके ऊपर अपनी बच्ची तक के छोड़ दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उनने जब भी मुझे इस हाल में छोड़ के भाग गया वो। अब पूरा घर है इसके कारण मरेगा, इसके कारण मैं भी फांसी लगाऊंगी, इसको भी फांसी की सजा दूंगी। पहले मैं मेरे घर वालों पे जितना हो रहा मैं उनकी औलाद हूँ, मैंने चाहे कैसा भी कर लिया, वे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमें इस कतार पे ला के खड़ा कर दिया, हम सारे घर वाले मौत के मुंह में खड़े हैं। हम फांसी लगावे, इसको भी मारेंगे, हम खुद भी मरेंगे, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी आगे चल के। बताओ हम क्या करें। उनने मेरे साथ बलात्कार कर दिया, अपने यार दोस्तों से भी संबंध बनवाने चाहिए। बताऊं मुझे कौन रख लेगा, मेरे मरने के सिवा मेरे पे बचा ही क्या। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ मैं जाके। 4 महीने पानीपत रखा उसने, वहाँ से मेरे साथ में मारपीट करता रहा। बस 8-10 दिन सही रखने के बाद मेरे से मारपीट करता रहा वो। उनने मुझे मारा पीटा बहुत मारा। उसने एक खून करा, अपने बच्चे को भी नहीं रखा। उनने मुझे क्या रखेगा वो, उनने बच्चे का खून कर दिया। उसने मुझे नींद की नशे की दवाई दे दे के, 3 महीने की प्रेगनेंट थी मैं, मारे पिटे था। रात को भी लात मारी मेरे पेट पे, यहाँ से मारे पिटे था। मैं रोई थी खूब। ये फिर कह देता मुझे माफ कर दे, मैं उसे माफ कर दूँ थी। मैं इतनी मोहब्बत में उसकी पागल थी। छोड़ दे की कोशिश की आपको? जी, मारने की कोशिश की मुझे लेके गया एक बार कहीं, फिर अपना सिर पीटने लगा जोर जोर से। जो मेरा काम हुआ वो हुआ ही नहीं अब तक के। फिर वापस मुझे घर ले आया। लेके कहाँ? इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में एक गरीब परिवार है जिसने अपनी लड़की की शादी 7 साल पहले सहारनपुर जनपद में कर दी थी, और वहाँ पर लड़की के साथ काफ़ी बड़ा धोखा हुआ है। काफ़ी परिवार सदमे में पहुँच चुका है। लड़की जो है हमारे साथ है, इससे बात करेंगे क्या वहाँ पर हुआ है, क्या शादी से पहले हुआ है, क्या शादी के बाद हुआ है। आइए बात करते हैं क्या पूरा मामला हुआ है लड़की के साथ। तो आपकी शादी को कितना वक्त हो चुका है? मेरी शादी को 7 साल हो गए। कहाँ पे हुई थी? सहारनपुर हुई थी मेरी शादी। अच्छा, बात करें तो शादी से पहले आप किसी लड़के से बात करती थी? जी, मैं शौकीन से बात करती थी शादी से पहले। जी, और शादी के बाद भी लगातार? जी, मैं उसी से ही बात करती रही लगातार। जी, तो अब उसने दबाव बनाकर आपका वहाँ से तलाक करा दिया? जी, मुझे कहता था मैं तुझे खुश रखूंगा अपने साथ में। जी, अब मैं तेरे से ही शादी करूंगा, कोई बात नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानने, तू वहाँ टेंशन न लिए, मैं तुझे वहाँ से भी लेके जाऊंगा, मैं तेरे से शादी करूंगा। जी, मेरे से वहाँ पे भी मिलने आता रहा वो लगातार। अच्छा, शादी से पहले भी आपकी मुलाकात हुई? जी, मुलाकात हुई थी मेरी शादी से पहले। अच्छा, मुलाकात होती रही। जब शादी की बात भी हुई थी क्या उसकी तरफ से जवाब आया? भाग गया था वो। शादी नहीं हुई? जी, अच्छा, अच्छा। शादी से पहले भाग गया था वो, यहाँ से पकड़ा गया था। फिर मेरे घर वालों ने सहारनपुर शादी कर दी थी मेरी। अच्छा, हम्म। अच्छा, जब वहाँ पर वो लड़का पकड़ा गया था आपके वहाँ पे ससुराल में, जी, वहाँ पे क्या हुआ फिर? वहाँ से उसे मारा पिटा। अच्छा, मेरी ससुराल वालों ने सबने बजाया उस पे। अच्छा, जी, उसने सब उससे इतना पिटा, वहाँ से इतना पिटा, वो वहाँ थाने में गया, वहाँ पे थाने में गया, इतना पिटा उस पे। अच्छा, थाने में किसके थ्रू दिया गया था? वहीं थी पुलिस। अच्छा, जी, आपके ससुराल वालों ने रिपोर्ट कर दी गई थी? मेरे ससुराल वाले ने रिपोर्ट नहीं करी थी, वो थाने में चला गया था मुझे लेके कि मैं तुझे अपनी साथ रखूंगा, अब तेरी लड़की को भी रखूंगा मैं अपनी साथ। भाड़ू का भाड़ू मुझे वहाँ से कहता रहा, वहाँ से तलाक ले ले तू, मैं तुझे अपनी साथ रखूंगा, मैं तुझे यहाँ से भी ख्वाब दिखाता रहा, मैं तुझे अपनी साथ रखूंगा। मैं उसके प्यार में पागल थी, अंधी थी बिल्कुल मैं। वहाँ से उन्होंने मुझे तलाक दिला दी, सब खत्म करवा दिया मेरा वहाँ से। और जो मेरे मेहर के पैसे थे, मेरा जेवर था, सब लेके गई मैं वहाँ से। फिर वहाँ से मुझे 4 महीने पानीपत रखा उसने, वहाँ से मेरे साथ में मारपीट करता रहा। बस 8-10 दिन सही रखने के बाद मेरे से मारपीट करता रहा वो। उनने मुझे मारा पीटा, बहुत मारा उनने मुझे। तो गई क्यों उसके साथ? मोहब्बत में गई मैं, उसके प्यार में गई मैं। जब मुझे फ़ोन पे बात करता था मेरे से, वो प्यार का दिलासा देता रहा कि मैं तेरे से मोहब्बत करूँ, मैं तेरे बिना रहने का नहीं, मैं मर जाऊँगा। बताओ, कुरान शरीफ की कसम खा रहा, कोई ईमान है उसके भाड़ू क्या है? कुरान की कसम कौन खावे? इतनी बड़ी बड़ी कसमें खाई उसने मेरे साथ। और जब भी मुझे भाड़ू का भाड़ू धोखा दे के चला गया, उसने एक खून करा, अपने बच्चे को भी नहीं रखा। उनने मुझे क्या रखेगा वो, उनने बच्चे का खून कर दिया। खून कैसे किया उसने बच्चे को? उसने मुझे नींद की नशे की दवाई दे दे के, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं, मारे पिटे था। रात को भी लात मारी मेरे पेट पे, यहाँ से मारे पिटे था। मैं रोई थी खूब। ये फिर कह देता मुझे माफ कर दे, मैं उसे माफ कर दूँ थी। मैं इतनी मोहब्बत में उसकी पागल थी। सुबह को ये बात आपने अपने घर बताई? नहीं बताई? नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे से मरना जीना बिल्कुल खत्म कर दिया था। जब तूने ऐसा काम कर लिया, अब तू कुछ नहीं है हमारी नजरों में, जहाँ जाती हो मर, कहीं भी चली जा, हमारा कोई मतलब नहीं है तेरे से अब। अच्छा, जी,
तो यहाँ से आप सहारनपुर से कहाँ लेकर पहुँचा आपको? मुझे पानीपत लेके पहुंच गया था यहाँ से वो। पानीपत मकान है उसका? नहीं, किराए पे रह रहे थे हम वहाँ से। दो फिर हाँ, या आपसे अलग भी कोई और था वहाँ पे? नहीं कोई नहीं था, वो और मैं किराए पे रह रहे थे एक कमरे में। अच्छा, और क्या हुआ है वहाँ पे? वहाँ मुझे मारता था, पीटता था। 1 महीने करी उनने फेरी, 2 महीने लगातार घर ही रहा वो। किस चीज की फेरी करता था? वैसी चद्दर वद्दर की फेरी करी उनने 1 महीने। जो मैं यहाँ से सामान सुमून लेके गई थी, सब मेहर के पैसे लेके गई थी, बस वो उसमें ही होता रहा काम। अब बस उनने कुछ नहीं करा। जब पैसे वैसे खत्म हो गए, उसके घर वालों ने भड़काया। उसके घर के सारे शामिल हैं, उसकी माँ बाप बहन तो भाई। वहाँ पहुँचे उसके घर के? नहीं, वहाँ पहुंचे नहीं, उससे बात करते थे फोन पे वहाँ। अच्छा। सारे के सारे सब बात करते थे, इसको छोड़ के आ जा। उनके तो एक ही रट्टा था, इसे छोड़ के आ जा, चाहे मार दे चाहे काट दे, कहीं भी कर दे, लेकिन इसे तू छोड़ के आ जा यहाँ, हम तेरा पूरा साथ देंगे, तू इसे छोड़ दे। मारने की कोशिश की आपको? जी, मारने की कोशिश की मुझे। मुझे लेके गया एक बार कहीं, फिर अपना सिर पीटने लगा जोर जोर से। जो मेरा काम हुआ वो हुआ ही नहीं अब तक के। फिर वापस मुझे घर ले आया। लेके कहाँ पहुँचा था? वो मुझे मेरठ लेके गया था एक बार। क्यों? मुझे नहीं पता क्यों ले गए। कह रहा मैं कहीं आया अपने दोस्त से मिलने। किस जगह? मेरठ में, मुझे नहीं पता किस जगह, रास्तों का ज्यादा। फिर वो वापसी आ गया, कहने लगा मेरा एक दोस्त था, मैं उससे मिलना आया, मेरा काम नहीं मेरठ हुआ। लेके गया था, क्या बोल कर लेके गया था? नहीं, कह रहा मुझे एक दोस्त से मिलना, तू घूमिए, तेरा दिल और हो जाएगा, तेरी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, अच्छा। तू यहाँ से कहीं बाहर को जाएगी, तेरा दिल और हो जाएगा। बताओ, मैं उसकी मोहब्बत में आ गई, मैं उसके साथ चली गई। तो किसी दोस्त के पास गया या नहीं? नहीं, कोई दोस्त नहीं मिला। फिर वापसी घर ले आया मुझे, और घर आके भी कुछ कुछ कहने लगा, जो मेरा काम हुआ वो नहीं हुआ, जो मेरा काम हुआ नहीं हुआ। फिर सुबह को मेरी तबीयत खराब हुई बहुत, मैं ऐसे रोती थी, वहाँ चीखे मार मार के बराबर में पड़ोसी मुझे उठा के लेके जाते हैं, इतना बुरा हाल था। कहाँ ले जाते थे? हॉस्पिटल में। अच्छा। जी, अब वो वहाँ से साइन करके भी लिया हुआ था कि मुझे इसे एडमिट नहीं करानी, तू घर चल वापस। अच्छा। मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने मुझे कहा बच्चा रुक जाएगा, तो मैं इनको दवाई दूंगी, शाम तक के एडमिट कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। वो वहाँ से साइन करके ले आया। डॉक्टर ने कहा अगर ये मर जाएगी, इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, जैसी इसकी कंडीशन हो रही। उनने वहाँ साइन करके भाड़ू ने मुझे घर ले आया, वो घर ही करवा दिया। मेरा केस खराब, लेकिन मुझे डॉक्टर ने ले गया, मरने की तकार पे छोड़ गया मुझे वो। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये वो नहीं आया सवाल कि अपने घर बताया जाए ये सब? मैं घर कैसे बताती, मेरे घर वालों ने तो मेरे से बिल्कुल मना कर दिया था सब कुछ, कि तूने ऐसा कर लिया, अब हमारे से तेरा कोई मतलब नहीं है। अच्छा। यहाँ भी मुझे झांसा दे के लाया तो कि फिर चल यहाँ अपने मकान पर, अपने घर शाहपुर कैसे पहुँचे आप? वो मुझे वहाँ से कह के लाया, मेरे घर वाले मान गए। हाँ, मैं तेरे से निकाह करूंगा, सब मान गए, मेरे अम्मी पापा सब मान दे, चला तुझे घर घुमा के लाऊं मैं। मुझे मेकअप वेकअप करा के तैयार करवा के सब लाया वहाँ से। और वहाँ भी मुझे नींद की गोली दी, वहाँ भी मैं नशे में थी, रोड पे छोड़ के भाग गया मुझे। अच्छा। जी, वहाँ छोड़ के भाग गया। वहाँ आसपास लोग आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, फिर उन्होंने नंबर मिलाया कि मेरे फ़ोन में 2 ही नंबर थे, उसी के ही थे दोनों नंबर। उनमें फ़ोन मिलाया, नंबर बन जा रहा। ये कहने लगे लड़की कहाँ की है। फिर मुझे होश आया, मैं घूमती घूमती इधर आई, फिर वहीं बैठ गई मैं। फिर उन्होंने पुलिस पर फ़ोन करा, फिर पुलिस आके मेरे घर छोड़ के गई मुझे। अच्छा, अगर बात करें तो एक वीडियो भी आपकी आई है कि अगर मैं तुझे मार दूं तो केस नहीं होगा, कुछ ऐसी क्या बात हुई? वो तो मुझे नींद की गोली देवे था, मारे पिटते था, मोहब्बत में कहलवा रहा था कि मैं कुरान की कसम खा रहा, मैं तुझे जिंदगी में नहीं छोड़ने का कभी, अगर तू मेरी से मोहब्बत करे ये वीडियो बना। बस मैं अपनी नींद में नशे में रहूँ थी, तबीयत खराब रही थी मेरी। मैंने सोचा जब अपना सब कुछ छोड़ के वो मुझे यहाँ लाया, वो मुझे कैसे छोड़ देगा, जब वो मेरे से इतने साल से बात कर रहा, मुझे वहाँ से तलाक दिलवा दी, अपने घर वालों को छोड़ के मुझे यहाँ रह रहा, साथ पानीपत रह रहा मेरे लिए। उनने चल फेरी भी करी, चाहे 10 दिन करी मेरे लिए फेरी में, तो मैंने उस पर यकीन करा, इसलिए मैंने बोल दिया। मैंने कहा ऐसा थड़ाई करेगा मेरे साथ, मुझे क्या पता उसकी चाल है, उसके घर वालों की चाल है, वो ऐसा करेगा मेरे साथ। मुझे इंसाफ चाह रहा भैया। तो क्या बुलवाता था वीडियो में? वीडियो में बुलवा रहा था कि यूँ कह दे अगर तूने आत्महत्या करी, उसका पहले ही प्लान था मुझे मारने का, लेकिन मैं समझी नहीं, मैं ना समझ रही। उनने सोचा कि मैं इसे मार दूंगा, मार के आरियो वाली वीडियो दिखा दूंगा, तो उनने मेरे से पहले ही वीडियो बनवा ली है। उसका एक दोस्त भी खड़ा था मासी। अच्छा, कौन था दोस्त? दोस्त को मैं जानती नहीं, उसका कहीं पता नहीं कहाँ का था, क्यों मेरी तबीयत खराब रही थी, मैं उसको जानती नहीं। मुझे नशे की गोली देता, रूम पे लड़कों को बुलावे था, क्या पता उनसे भी गलत वो करवाना, संबंध बनवाना चाहता हो वो संबंध। जी। अच्छा। अच्छा, कौन लड़के आते थे, कितने आते थे? 1-2 आते थे वो लड़के, और मुझे लेके जाता था वो, कहाँ? पता नहीं कहाँ लेके गया, 1-2 बार रिक्शा में लेके गया मुझे, चल तुझे कैंटीन में लेके जा रहा, चल तुझे होटल में लेके जा रहा, तेरा दिल और हो जाता होगा, इतनी मोहब्बत दिखावे था मेरे से। मैं उसके मोहब्बत में रही, मैंने कहा नहीं मेरे से प्यार करे, मेरे लिए सब कुछ छोड़ा इसने भी, मैंने भी, मुझे हमेशा खुश रखेगा। मुलाकात कैसे हुई थी उससे?
मुलाकात कैसे हुई थी उससे शुरू में, जैसे शादी से पहले? जैसे आप शादी से पहले थे, शादी कैसे आपको लड़के से मिला, कैसे मुलाकात हुई आपकी, कैसे बात आगे बढ़ी? मैं स्कूल में जाऊँ थी, अच्छा उसके स्कूल बिल्कुल दीवार उसके घर से मिली हुई थी। अच्छा अच्छा। वहाँ से मेरी क्लास दिखे थी, वो मुझे देखे था, उसने मुझे नंबर कहा, उनने मुझे नंबर दे दिया, मैंने फ़ोन कर लिया। जब मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी, मैंने ना समझी मैं उससे बात कर ली, बस मुझे उससे मोहब्बत हो गई। अच्छा, तो शादी से पहले आप समझ नहीं पाई इसकी ये चाल? नहीं, मैं समझी नहीं, मैं तो मोहब्बत में रही, मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी उस टाइम पे भी। तो शादी हो गई आपकी, फिर शादी के बाद कैसे बातचीत हुई? मेरी फेसबुक पे हुई उससे बात, उनने मेरे पे मैसेज करा था फेसबुक पे बात होती रही, उनने फेसबुक पे नंबर सेंड करा, मेरी उससे बात हो गई। अच्छा फिर उनने मुझे कहा मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं परेशान हूँ, तो यहाँ से तलाक ले ले, मैं तुझे अपनी साथ रखूंगा, जैसा तू चाहेगी ऐसा होएगा। मैंने पहले तेरी ज़िंदगी वीरान करी, अब मैं तेरी ज़िंदगी मैं नहीं वीरान करी, मैं ही सुधारूंगा। अच्छा, वहाँ जावे था मिलने, तो क्या स्थिति रहे थी वहाँ पे, जैसे मिलने के लिए आता था? बिल्कुल सही था, सही रेवे था, ऐसा रेवे था जैसे कि मुझे हमेशा खुश रखेगा। आपके ससुराल जाता था वो? जी, तो वहाँ पे और कोई फैमिली मेंबर, कोई आपकी सास ससुर या कोई और? सास ससुर का इंतकाल हुआ था, एक जेठानी रेवे थी, उसका अलग कमरा था, वो बीमार थी। अच्छा, तो आपके पति? वो बाहर काम करते थे। तो ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि किसी से मुलाकात हुई उसकी, फिर पकड़ा कैसे गया वो? पकड़ा ऐसे गया, वो आया तो बैठा, मैंने सोचा कोई नहीं आया, वो पिछले कमरे से मेरे जेठ का लड़का आ गया, उसने देख लिया उसे, उनने बहुत मारा, यूँ बता तू कौन है, बजा मारा पिटा, उस पर बहुत बुरा हाल हुआ। वहाँ से पुलिस में भी लेके गए उसे। अच्छा हाँ, यहाँ से मेरे घर वाले गए, उन्होंने समझाया मुझे किसी के साथ मेरे लिए, लड़का बहुत ख़राब है, इनने पहले ही नहीं रखा, तुझे अब क्या रखेगा। उनने फिर फ़ोन करा मेरे पे, तो यहाँ से तलाक लेके आवेगी वरना मैं ज़ेर खा के मर जाऊँगा तेरे बिना। मैंने कहा तुम, मैं मोहब्बत में थी, मैंने कहा तुम मरियो ना, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी तुम्हारे ऊपर। मैंने उसके ऊपर अपनी बच्ची तक के छोड़ दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उनने जब भी मुझे इस हाल में छोड़ के भाग गया वो। तो अब वहाँ से आने के बाद कुछ पुलिस कार्रवाई या कहीं कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ पुलिस थाने में गई थी, यहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई कुछ। ये कह रहे हैं हाँ हम लड़के को पेश कर देंगे। अब तक के 2-3 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लड़का अब भी यूँ ही घूम रहा। जब बात करें एसपी ऑफिस भी आप गए थे, जी, वहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला? वहाँ से कुछ भी नहीं मिला अब तक क्या। अच्छा, तो लड़के कुछ गिरफ्तारी या कुछ ऐसा वगैरह कुछ हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे यूं ही हैं, कुछ नहीं हुआ। हम परेशान हैं, मुझे मेरे घर वाले भी रखने को तैयार नहीं, जिसके साथ गई थी मुझे वो रखने को तैयार नहीं। मैं क्या करूँगी, मैं तो ज़ेर खा के मरूंगी बस। मैं तो वहीं जाऊँगी पुलिस वालों के वहाँ, मैं तो वहीं बैठ के वहीं ज़ेर खा के मरूंगी। मैं तो जब मुझे नाइंसाफ़ी मिलेगी ना, मैं वहीं मरूंगी जाके। ना मुझे कोई रखने को तैयार है, ना मेरे से मेरा कोई काबिल रहा, ना कोई मुझे रखने का। ऐसी जैसा मेरा स्थिति है ऐसी हो गई मेरी कि कौन अपना लेगा मुझे। अब मरने के सिवा मेरे पे बचा ही क्या। इतनी बेइज्जती हो गई, इतना सब कुछ हो गया। मुझे शादी का झांसा दे के मुझे ले गया, मेरे साथ बलात्कार करता रहा वो है, और मेरे से अपने यारों से भी गलत संबंध बनाने चाहिए उसने, अपने दोस्तों से भी। मैं क्या करूं, मैं मरूं क्या करूं, मेरे से कौन कर लेगा अब। उसके घर वाले भी उसमें शामिल हैं, उसके घर वाले भी सारे के सारे उसके साथ में ही हैं, उसके घर वालों की चाले है ना। पुलिस कुछ कर रही है, हम क्या करें अब, हम कहाँ जाएंगे। मरने के सिवा मेरे पे क्या रहेगी, अब मैं ज़ेर खा के मरूं, क्या करूं मैं अब। भैया जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी मदद करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मुझे इंसाफ दिलवा। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है यहाँ से। मेरे माँ बाप गरीब आदमी हैं, देखो हम कैसे घर में रह रहे हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, बेचारों ने, मेरी माँ ने तगड़े डल लिए, और मेरे बाप ने बेचारे ने जो भी करा करके पढ़ाया मुझे। फिर अच्छा, आप बता रही हैं कि गरीब परिवार है, आपको पढ़ाया, किस किस हालत में गुजरे पढ़ाया, एक बार उसके साथ जाने से पहले ख्याल नहीं आया आपके मन में? नहीं, मेरे बस उसका ही प्यार का भूत सवार था सिर पे। वो मुझे नए नए सपने दिखावे था, मैं तुझे अपने साथ रखूंगा, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, यूँ कहवे था, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, जैसा तू चाहेगी ऐसा होएगा। मुझे नहीं पता भाड़ू का भाड़ू मुझे बीच रास्ते पे छोड़ जाएगा। वो तो अच्छा, वो मुझे यहीं छोड़ गया, क्या पता उसका मारने का प्लान था, क्या साजिश थी उसकी, क्या नहीं, उसके घर वालों ने क्या करा क्या नहीं, वो उसे ही पता। पानीपत आप बता रहे हैं, पानीपत रही जी, कितने दिन पानीपत रही? 4 महीने रही मैं पानीपत। 4 महीने। जिनने अपने बच्चों को ही नहीं रखा, तो जिनने 4 अपने महीने बच्चे तक की हस्ती मिटा दी। 4 महीने लगातार आप उसके साथ रही। इस बीच में आपने एक बार भी उससे कहा कि निकाह कर ले, या कुछ और अपने घर बात कर, या हमारे घर बात कर, या ऐसे ही रहती ही रही बस? मैंने उससे कहा मेरे से निकाह कर ले, ये कहता था मैं अगले महीने कर लूँगा,
मैं कहूँ थी मेरे निकाह कर ले मेरे से, हाँ मेरे घर वाले मान गए, मैं तुझे घर लेके जाऊंगा, मैं तेरे से निकाह करूंगा। अब भी मुझे निकाह का झांसा दे के यहाँ लाया वो कि चल मेरे घर वाले मान गए, मैं तेरे से निकाह करूंगा, घर ही चल रहा मैं तुझे लेके। वहाँ मुझे नशे की गोली दे के वहाँ छोड़ गया, मुझे रोड पे फेंक के चला गया। कौन से रोड पर? वो अस्पताल है यहाँ, क्या नाम है उस अस्पताल का, यहाँ शाहपुर जो बुढ़ाना मुजफ्फरनगर रोड है, इस रोड पर? जी इस रोड, इस पर छोड़ गया मुझे घर रोड पे। कैसे वो पहुंचे आप? वहाँ आसपास से आदमी आए, उन्होंने पूछा बेटे कहाँ की है तू, क्या कर रही है, क्या नहीं, यहाँ क्यों पड़ी तू। अच्छा, हाँ कितने भाई बहन हैं आप यहाँ पे? हम जी 4 भाई है मेरे, 3 बहनें हैं मेरी। अच्छा अच्छा। तो घर की तरफ से अब कितनी सपोर्ट आपको मिल रही है? मेरे घर वाले तो मुझे रखने को मना कर रहे हैं, ये कह रहे हम तुझे रखने के नहीं। अब वो भी मना कर रहा, मैं कहाँ जाऊँ अभी, बताओ। मेरे घर वालों पे जितना हो रहा मैं उनकी औलाद हूँ, मैंने चाहे कैसा भी कर लिया, वे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूँ बताओ, मेरे घर वाले ने मुझे मना कर दिया रखने के लिए, उसने भी कर दिया। ऐसी स्थिति मेरे साथ हो गई, उनने मेरे साथ बलात्कार कर दिया, अपने यार दोस्तों से भी संबंध बनवाने चाहिए। बताओ मुझे कौन रख लेगा, मेरे मरने के सिवा मेरे पे बचा ही क्या, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ मैं जाके। मेरी कोई मदद नहीं मिल रही कहीं से भी, ना पुलिस कार्रवाई हो रही जो ज़्यादा। पहले पति है, उस तलाक के बाद भी उनका कोई फोन वगैरह की नहीं है? वहाँ से सब कुछ खत्म हो गया था, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं है वहीं से, जब ही सब कुछ खत्म हो गया था मेरा। अच्छा। हाँ, ना उसने करा फोन, ना मैंने करा कभी फोन। आपको बता दें, जब मुजफ्फरनगर से ये बहुत बड़ी घटना है, लड़की का जो परिवार है इनसे बात करेंगे, क्या पूरा मामला है, ये कैसे पता चला। वहाँ पर जो लड़का पकड़ा गया था उसके पास भी ये पहुँचे थे परिवार वाले, क्या वहाँ बात हुई थी, क्या फिर यहाँ पर आने के बाद हुआ है। इस वक्त लड़की की जो माताजी है वे हमारे साथ है। अच्छा, आपसे बात करना चाहेंगे, जब सहारनपुर के अंदर घटना हुई थी, लड़की के साथ जो लड़का गया था वो वहाँ पर पकड़ लिया गया था, आप वहाँ मौके पर पहुँचे, फिर परिवार क्या वहाँ पर हुआ? वहाँ यो हुआ, इसका आदमी बाहर रहता था, अच्छा। वो पकड़ा गया, वहाँ पकड़ लिया इनने, वहाँ के थाने में रिपोर्ट कराई हमारे नाम की, शकील के नाम की। अच्छा, क्या वहाँ पर हुआ था? वहाँ यो हुआ था, इनने यार को बुलाया था उसको, जिससे पहले चक्कर चल रहा था इसका। अच्छा। इसका चक्कर चल रहा था पहले ही, उससे पकड़ा गया शौकीन। हाँ। शौकीन शकील अंसारी का लड़का, शौकीन अंसारी। अच्छा अच्छा। उन्होंने बुला लिया, बुला के इनने वहाँ से यारबाजी करी उससे। अच्छा। उनने तलाक दे दी उसको, रखा नहीं, बतेरा समझाया हमने, मना का बुरा लोंडा है, बुरा लोंडा। जब उनने पहले अच्छा, नहीं तेरे उन्होंने से तलाक शादी- दे दिया कि इसने तलाक ले लिया वहाँ से? इसने ही लिया वहाँ से तलाक, उस लड़के के कहने पर? उस लड़के के कहने पे। जब उनने पहले नहीं शादी करी, पहले भाग गया था वो, उसके माँ बाप ने पहले शादी नहीं करी, तो अब कैसे? बहुत समझाया हमने इसको, ये लोंडा गलत है, जब इनने तेरे से पहले शादी नहीं करी, अब कैसे कर लेगा, जावे ना। यूँ कहा नहीं मैं तो तलाक लूँगी इससे, मैं तो तलाक लूँगी। बहुत समझाया हमने इसको, बहुत समझाया, मगर समझाए में नहीं आई। यो ही कहने लगी मैं तो तलाक लूँगी, उसके कहने पे इनने तलाक ली। उनने ही बिगड़वाया, गया क्यों वो? पहले बात तो बताओ, वहाँ गया क्यों वो? जब हमने अपने को यार दे दिया था, वो भी तो लुगाई ला के देते अपने को, वो क्यों गया? रंडियों को तो बुलाने का काम हो, जाना ना जाना अख्तियार हो, क्यों गया है वो वहाँ? क्यों इसका घर बिगड़वाया? एक बच्ची है इसके, यहाँ परिवार था, 6-7 साल हो गए थे शादी को, मुन्नी हो गई थी, लड़की है, घर में आग लगाने गया। आज जब वहाँ से कट्टम करवाया, फिर रखता तो वो इसको क्यों नहीं रखा है उनने? अच्छा, आपकी जानकारी में हुआ था तलाक है? हाँ। फिर लड़की यहाँ पर नहीं आई, आपको पता था कि कहाँ रह रही है फिलहाल? हम लेके आ रहे थे, मन्नी नहीं। अच्छा। नहीं क्या, वहीं उसकी साथ चली गई, पैसे भी ले रही थी, सारी बालियाँ पहन रही थी, सोना चांदी भी बतेरा था, पैसे भी से भी परस भर रहा था इसका, तो 50-100 रुपए थे इसके पास, तो सारी चीजें लेके 5-6 लाख रुपए अपना लेके फरार वहाँ से। फिर उसके हाथ में साइन करवाए, बाकायदा साइन, मैं खुश रखूंगा, मैं करूँगा, साइन वाइन सब है उसके। अच्छा, लड़के के भी साइन है उसके, जो लेके गया था इसको, और इसके भी साइन है। अच्छा, क्या लिखा था उस पर? यो लिखा था मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहा मासूमा को। अच्छा, सारा आज के बाद मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी होगा, मैं खुश रखूंगा। अच्छा। और हमारे पास सब प्रूफ है इसका, उसके फोटो भी हैं, साइन भी हैं उसके शौकीन के, इसके भी साइन है, दोनों के साइन है इनके। उसके बाद फिर क्या हुआ? हमने तो मरना जीना जब ये खत्म कर दिया था इससे, तू हमारे से ना मिली, हम तेरे से हमारे लिए मर चुकी, और हमारे दरवाजे पे चढ़ना चाहिए, हमारे मरना जीना खत्म हो गया तेरी साथ। अब देखो कहाँ ला के खड़ा करा इनने माँ बापों को,
ना अच्छा, मरने 4 में छोड़ा। महीने बता रही है कि पानीपत के अंदर 4 महीने इन्होंने गुजारे हैं। हाँ। इस बीच में आपके पास कोई फोन वगैरह? नहीं, कुछ नहीं आया हमारे पास, हमारे से कोई बात नहीं हुई। हमारा मरना जीना हमने तो बिल्कुल मना कर दिया था इससे। हमारा मरना जीना खत्म है। आज हमें इस कतार पे ला के खड़ा कर दिया। हम सारे घर वाले मौत के मुंह में खड़े हैं। हम फांसी लगावे, इसको भी मारेंगे, हम खुद भी मरेंगे जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आगे चल के बताओ हम क्या करें, हम क्या करें। मेरा आदमी मोहताज गरीब परिवार, सुनवाई छोटा किस छोटा। तरीके की नहीं हो रही है? हम थाने में गए, थाने वाले हमारे पास पुलिस लेकर आई थी इसको, लोंडिया को यूँ कहा था 24 घंटे के अंदर लोंडो को पकड़ लेंगे और तुम 24 घंटे के लिए रख लो। अच्छा, मैं बात रोक कर बात पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ। लड़की यहाँ पर घर पर कैसे पहुंची? घर तक कैसे पहुंची? पुलिस वाले लाए हमारे घर, अच्छा, पुलिस वाले लाए। पुलिस वालों ने कहा था 24 घंटे के अंदर लड़कों को हम पेश कर देंगे और हम ले जाएंगे, इसके साथ जाएंगे। अब यो इससे पूछो कैसे लेकर आए, पुलिस वाले से पूछियो। पुलिस वाले यहाँ छोड़ गए थे, फिर हम लेके गए पुलिस वालों के पास। पुलिस वालों ने ना तो कोई कार्रवाई आपने करी। लड़की से जानकारी की भाई 4 महीने रही है, कहाँ पर रही, क्या इस बीच हुआ? हाँ, पानीपत रह रही थी। अच्छा। पानीपत गए, इसके कागज लेकर आए, गर्भवती थी, सबने बताया हमें। अच्छा, नाजायज फायदा उठाया इसका। एक लोंडो को बुलाया था, नाजायज संबंध बनाए इसके, जी। रेप करके तरा 4 महीने तक। मना का तेरा वो कहा है निकाहनामा, इनके निकाह तो उनने मेरे से कराई ना, कोर्ट मेरी कहा है, इनके कोर्ट मेरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? शादी का झांसा लेके इसको वहां से वो करते हैं, रेप करता रहा 4 महीने तक। ना इंसाफी करी मेरी बच्ची के साथ में, और इंसाफ मिलना चाहिए यो हमें इंसाफ मिलना चाहिए योगी जी से और मोदी से जी से। यो बात जानी चाहिए हमारी, अन्य हम सारे घर मरेंगे इसके चक्कर में आकर, पूरा घर मरेगा हमारा। अगर जो हमें इंसाफ न मिला ना, पूरे हम मरेंगे, पूरा परिवार मरेगा। क्या पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है? है पुलिस की तरफ से क्या आपको कहा जा रहा है? पुलिस तो यूं ठंडी बैठी, हाँ लाएंगे ना, तो पकड़ा धकड़ी है, वो घर में बैठा आपने। अच्छा, रात भी वहीं बैठा था। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई फोन नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम जाकर थक लिए थानों में, पुलिस के चक्कर लगाते लगाते हम थक लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस वालों की तरफ से। तो उच्च अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कोई, जैसे एसपी है, डीएम है, इनके पास पहुंचे आप? नहीं, हम उनके पास नहीं। एक कार्यालय गया था, मैं लिखी पढ़ी तो हूँ नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ। इन्होंने कोई कागज कहीं तहसील में दिया था, वहाँ उन्होंने जमा कर लिया था। वो बैठा था दरोगा शाहपुर का, उनने कहा था छानबीन करेंगे। अभी तक आया नहीं कोई। अच्छा, अभी कोई आया नहीं, करेंगे। आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? जब पैसा भरा गया वहाँ थाने में, सारा सिस्टम बदला गया। कोर्ट कचहरी उनकी, वे तो बड़े आदमी है भाई, वे तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि पैसे वाले आदमी। हम है गरीब आदमी, हमारी यूं नहीं सुनवाई हो रही। अच्छा, हम है बहुत गरीब आदमी। अब मेरा आदमी तो मोहताज है 20 साल से। मैं तो खुद मजदूरी करके पाल लिया अपने बच्चों को। मैंने तो अपनी लोंडो को पढ़ाया लिखाया, मेरे मियाँ ने काबिल बनाया। लोंडो तो मेरे पढ़े भी नहीं, लोंडो के चक्कर में यूँ बताओ अब हम कहाँ जावे। अब पूरा घर है इसके कारण मरेगा, इसके कारण। मैं भी फांसी लगाऊंगी, इसको भी फांसी की सजा दूंगी। पहले मैं खुद खाऊंगी, फिर इसको खिलाऊंगी। पूरा घर मरेगा इसके कारण। जब हमें इंसाफ नहीं मिलने का तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम जी के, क्या करेंगे? ऐसी जिंदगी पे लाना थे, बार बार बेइज्जती होने से तो बढ़िया मर जाना बढ़िया हमारा। जब इंसाफ नहीं मिल रहा हमें, वो लड़का खुला घूम रहा है। जो मेरी लड़की के साथ में हुआ वो किसी की भी लड़की के साथ में हो सकता है। हम यो चाहे किसी की लड़की के साथ में ना हुए, उसको सजा मिले, उसके बाप को भी सजा मिले, उसके पूरे परिवार को सजा मिले। जो किसी मेरी लड़की के साथ में हुआ, किसी की लड़की, और सब साथ दे। गरीब आदमी का साथ देना चाहिए, सबको साथ दे। आज मेरी साथ में, कल को उनकी साथ में, उनकी माँ बहनें हैं और उनकी खुद की लड़की हैं। अच्छा, आपकी कुछ लड़के के साथ बातचीत हुई आमने सामने? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई मेरी, कभी भी? कभी नहीं हुई। शौकीन केयर मेरी उस दिन हुई जिस दिन इसके साइन हुआ, उस दिन हुई थी। उससे पहले कभी कोई? उससे बाद में, उससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। आपको पता था कि सहारनपुर वो मिलने के आते जाता है? नहीं, हम तो यूँ सोच रहे थे उसी के साथ में, हमें कोई पता नहीं था। हमारा वहीं से ही फोन आया और हमारे ही सामने तलाक हुई लोंडिया को। बताओ, एक बच्ची छोड़ अच्छा, के। शादी से पहले भी एक बार लड़की की तरफ से बताया गया कि वो यहाँ पकड़ा गया था घर? हाँ जी, पकड़ा गया था। जब शादी की बात रखी उससे? हाँ रखी, भगा दिया था, इन्होंने मना कर दिया था लोंडा वाला ने। अच्छा, इनका करने के नियम, तुम अपनी का, हमने बाहर ले जाके कर्जा करा, कुछ भी करा, हमने बाहर ले जाके इसकी शादी कर दी थी। रेरे सेरे तो बढ़िया तो रहो, एक लड़की भी है इसके, रेरे सेरे तो वो क्यों गया वहाँ जब हमने। अच्छा, लड़की अपनी तरफ से बता नहीं पा रही है कि वो लड़का जो पानीपत रह रहा था उस बीच में कहीं लेके भी गया था कि जो मैं काम से आया था वो हुआ नहीं,
हाँ। कई बार इसको लेकर गया वो कहीं? नहीं, हमें नहीं पता, यो तो इसी को पता का क्या करता, वो तो खराब आदमी ले जाके बेच देता। जब हमारा मरना जीना खत्म हो गया था वो कुछ भी कर सके था। अब बिन न तो मरने कटार पर छोड़ दी थी, ना पुलिस वाले छोड़ के जाते, हमें क्या पता। पुलिस वाले छोड़ गए हमारे पास, तो पुलिस तो खुद मौजूद है। हाँ, पुलिस, यहाँ की पुलिस खुद छोड़ गई। 100 नंबर की पुलिस बुलाई होगी, कौन सी पुलिस बुलाई थी, वे छोड़ गए हमारे घर। तो जब पता लगा, जब हमने यो कार्रवाई करी, अब यो बताओ हम कहाँ जाने? मरे हैं क्या, इसको मारे हैं क्या? हम पूरा घर मरेंगे तो ही हम, हमें तो मरना। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, वो लड़का खुला घूमेगा, तो हम तो मौत के मुंह में पड़े। और हम यो चाहे हमें इंसाफ मिले, लड़कों को सख्त से सख्त कार्रवाई होवे, योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। ठीक। ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। दिल दहला देने वाली घटना है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए एवरेस्ट 24 न्यूज अंकुश राठी के साथ।